हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनीकॉम से चैप्टर नंबर 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप चाहें तो आप वहाँ से भी अपने सभी कोर्सेज़ को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। इसे पढ़ने से पहले यहाँ एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है हु आर द ओल्डेस्ट पीपल, सबसे बूढ़े लोग कौन हैं। यू नो, जिसे आप जानते हैं। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स, सबसे पुरानी चीज़ें कौन सी हैं। यू हैव, जो आपके पास है। इन योर हाउस, आपके घर में। इन योर सिटी, आपके शहर में। टाउन, आपके कस्बे में। और विलेज, या आपके गांव में। यानी कि वो सबसे पुरानी चीज़ें कौन सी हैं जो आपके घर में है, जो आपके शहर में है, जो आपके कस्बे में है, जो आपके गांव में है। हाउ ओल्ड आर दे, वो कितनी पुरानी है। हैव यू एवर विश्ड, क्या आपने कभी इच्छा की है। दैट यू वर ओल्डर, कि आप बड़े होते। हैव यू विश्ड, क्या आपने इच्छा की है। दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, कि आप जल्दी बड़े हो जाते। यहाँ लिखा है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, यानी वीटा वोंग का आविष्कार। इन्वेंशन मीन्स आविष्कार। अब ये वीटा वोंग क्या है। ये वीटा वोंग एक तरह के खाने वाली या पीने वाली चीज़ है, जिससे कि जो लोग हैं उनकी जो उम्र है वो बहुत ही ज़्यादा या तो कम हो जाती है या तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ लिखा है मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका व्हीट। व्हीट क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है क्विकली। मिस्टर विली वोंका शुरुआत करते हैं इन्वेंटिंग के जरिए, यानी कि आविष्कार के द्वारा। वोंका व्हीट किसके आविष्कार के द्वारा, वोंका व्हीट के आविष्कार के द्वारा। विच मेक्स पीपल यंगर, जो लोगों को यंग बनाता है, जो लोगों को छोटा बनाता है। बट वोंका व्हीट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका व्हीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। कैसे ताकतवर है। सो सम पीपल डिसअपियर, चूँकि वोंका व्हीट बहुत ज़्यादा ताकतवर है इसलिए कुछ पीपल डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि वो गायब हो जाते हैं। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, वो क्यों गायब हो जाते हैं, क्योंकि वोंका व्हीट को पीने से जो उनकी उम्र है वो माइनस हो जाती है। 1 person एक्चुअली बिकम्स -87, एक आदमी एक्चुअली में -87 हो जाता है। जितनी उसकी उम्र होती है उससे वो -87 उसकी उम्र हो जाती है। Which means he is got to wait 87 years before he can come back, जिसका मतलब ये है कि उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा 87 years उनको वापस आने के लिए। यानी कि अगर कोई वीटा वोंग को पीता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, चूँकि उसकी उम्र -87 हो जाती है इसलिए फिर उसे 87 years तक इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी उम्र में वापस आने के लिए। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, और इसलिए मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज़ ईजाद करनी चाहिए, एक नई चीज़ का आविष्कार करनी चाहिए। इस कहानी का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ लिखा है मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा। सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, एक बार फिर मैंने अपने स्लीव्स को, मैंने अपने आस्तीन को मोड़ा। एंड सेट टू वर्क, और काम में लग गया। यहाँ पर मिस्टर वोंका ने क्यों कहा कि एक बार फिर से मैंने अपने आस्तीन को मोड़ा और काम पर लग गया, क्योंकि उन्होंने पहले जो वोंका व्हीट बनाई थी उसको पी करके लोग क्या होते थे, उनकी उम्र -87 हो जाया करती थी। अब वो ये चाहते हैं कि वो लोगों को -87 ना करके वो लोगों की जितनी उम्र है उससे और ज़्यादा उम्र वो लोगों को बनाए, लोगों की उम्र और ज़्यादा हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि एक बार फिर से मैंने अपने आस्तीन को मोड़ा और काम पर लग गया, क्योंकि वो दोबारा से कुछ ऐसा आविष्कार करना चाहते थे जिससे कि लोगों की उम्र ज़्यादा हो। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैंने अपना
आस्तीन मोड़ा और काम में लग गया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, एक बार फिर से मैंने अपने ब्रेन को निचोड़ा, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से मैंने अपने दिमाग पर ज़ोर लगाया। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, किस लिए उन्होंने ज़ोर लगाया अपने दिमाग पर? एक नई रेसिपी को खोजने के लिए। आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे एज क्रिएट करना था, मुझे उम्र बनाना था, यानी कि वो लोगों को क्या करना चाहते थे? वो लोगों को और भी ज़्यादा बूढ़ा करना चाहते थे। टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा करने के लिए, ओल्ड बूढ़ा करने के लिए, ओल्डर ज़्यादा बूढ़ा करने के लिए, ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा बूढ़ा करने के लिए। हा हा, फिर वो हंसते हैं। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। ये कौन कहते हैं? ये मिस्टर वोंका कहते हैं। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम, क्योंकि मेरे दिमाग में नए आइडियाज़ आ रहे थे। What is the oldest living thing in the world? और उनके दिमाग में वो कौन सी आइडियाज़ आ रही थी? यहाँ लिखा है कि उनके दिमाग में ये बातें आ रही थी कि What is the oldest living thing in the world? यानी कि सबसे पुरानी जीवित चीज़ इस दुनिया में क्या है? What lives longer than anything else? कौन सबसे ज़्यादा किसी और के मुकाबले में ज़िंदा रहता है? वो ये सब क्यों सोच रहे थे? क्योंकि उन्हें एक ऐसा वोंकाविट बनाना था जिससे कि लोग बूढ़े हों। उनकी बातों को सुनकर चार्ली कहते हैं, अ ट्री, चार्ली सेड, एक पेड़, चार्ली ने कहा, क्योंकि वोंका ये जानना चाहते थे कि सबसे ज़्यादा पुरानी ज़िंदा रहने वाली चीज़ इस दुनिया में क्या है, वो कौन है जो सबसे ज़्यादा किसी और के मुकाबले में ज़िंदा रहता है। और उनकी बातों को सुनकर चार्ली उनसे कहता है, एक पेड़। राइट यू आर चार्ली, तुम सही हो चार्ली। बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस तरह का पेड़? नॉट द डगलस फर, डगलस फर नहीं। नॉट द ओक, ओक नहीं। नॉट द सिडार, सिडार नहीं। नो नो माई बॉय, नहीं नहीं मेरे बच्चे। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसलकोन पाइन, एक पेड़ है जिसे ब्रिसलकोन पाइन कहा जाता है। दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए, जो यूएसए के नेवादा में व्हीलर पीक के ढलानों पर उगता है। यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक, तुम ब्रिसलकोन पाइन्स को व्हीलर पीक पर पा सकते हो टुडे, आज। दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड, जो 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। वो किसके बारे में कहते हैं? वो ब्रिसलकोन पाइन के बारे में कहते हैं, एक ट्री के बारे में कहते हैं कि ये यूएसए के नेवादा व्हीलर पीक के ढलानों पर पाया जाता है और ये 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दिस इज़ फैक्ट, ये तथ्य है, ये सही है चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछो जो तुम पसंद करते हो। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या होता है? ये एक वैज्ञानिक होते हैं जो कि पेड़ों के उम्र का अध्ययन करते हैं। आगे वो कहते हैं, एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी, और इस वर्ड को डिक्शनरी में देखो। व्हेन यू गेट होम, जब तुम घर जाओ। विल यू प्लीज़, क्या तुम देखोगे? कृपया क्या तुम देखोगे? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, इस तरह से मैंने शुरू किया। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, ग्रेट बहुत बड़ा, ग्लास शीशे का, एलिवेटर यानी कि चलने वाला यंत्र। मिस्टर वोंका कहते हैं, मैं ग्रेट ग्लास एलिवेटर में कूदा एंड रस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। मिस्टर वोंका कहते हैं, और पुराने जिंदा चीज़ों से स्पेशल आइटम्स को कलेक्ट करते हुए मैं पूरी दुनिया में चल पड़ा। वो कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट करते हैं? यहाँ लिखा है, अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकोन पाइन। सैप का मतलब होता है वुडी प्लांट से निकलने वाला जो लिक्विड होता है उसे सैप कहते हैं, और पिंट का मतलब होता है, ये एक तरह का मेज़रमेंट होता है, यानी कि पिंट मीन्स हाफ लीटर के बराबर होता है। यहाँ लिखा है कि जो मिस्टर वोंका हैं वो क्या करते हैं, 4000 साल पुराने ब्रिसलकोन पाइन से वो अ पिंट ऑफ सैप कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो उसकी जो लिक्विड होती है वो उसे कलेक्ट करते हैं।
toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Grigorovich. अब यहाँ पर लिखा है कि एक 160 साल के एक ओल्ड रशियन फार्मर थे जिनका नाम था पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। मिस्टर विली वोंका ने उनके पैरों के नाखून को लिया था। An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. अब मिस्टर विली वोंका ने क्या कलेक्ट किया था? उन्होंने टोंगा के जो राजा थे वहाँ पर एक टोर्टवाइज था। वहाँ टोंगा के जो राजा थे उनके पास एक टोर्टवाइज था। उस टोर्टवाइज की जो उम्र थी वो 200 साल थी और मिस्टर विली वोंका ने उस टोर्टवाइज के एक अंडे को कलेक्ट किया। द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। इसके बाद अरेबिया में एक 51 साल का घोड़ा था। उस घोड़े का मिस्टर विली वोंका ने पूंछ को कलेक्ट किया। द विस्कर्स ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। एक 36 साल की एक बिल्ली थी जिसका नाम था क्रम्पेट्स। मिस्टर विली वोंका ने उसके विस्कर्स को कलेक्ट किया। विस्कर्स किसे कहते हैं? विस्कर्स कहते हैं जो बिल्ली की जो इस तरह से बाल होते हैं चेहरे पर, उसे विस्कर्स कहते हैं। मिस्टर विली वोंका ने उसके विस्कर्स को कलेक्ट किया। An old flea which had lived on crumpets for 36 years. इसके बाद मिस्टर विली वोंका ने एक ओल्ड फ्ली को कलेक्ट किया जो क्रम्पेट्स यानी जो क्रम्पेट्स थी बिल्ली थी उसके ऊपर एक फ्ली रहती थी 36 साल से, उसे मिस्टर विली वोंका ने कलेक्ट किया। फ्ली क्या होता है? यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि अ स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा कीड़ा होता है लिविंग ऑन द स्किन, जो कि स्किन के ऊपर रहता है ऑफ एनिमल्स। किसके? जानवरों के स्किन के ऊपर रहता है फॉर देयर ब्लड, और वो उस जानवर के स्किन के ऊपर रहकर जो उनके ब्लड होते हैं उनको वो पीते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है कि एक ओल्ड फ्ली, एक ओल्ड जो कीड़ा है, जो इंसेक्ट है, जो कि क्रम्पेट्स यानी जो बिल्ली के ऊपर 36 साल से रह रही थी, उसके ऊपर जो कीड़ा है उसको मिस्टर विली वोंका ने कलेक्ट किया। द टेल ऑफ अ 207-year-old giant rat फ्रॉम तिब्बत। यहाँ लिखा है तिब्बत में एक बहुत ही बड़ा सा 207 साल के उम्र का एक रैट था, उसके पूंछ को मिस्टर विली वोंका ने कलेक्ट किया। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old grimalkin लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटरपिटल। एक 97 साल के एक बूढ़े पर्सन थे जिनका नाम था ग्रीमैल्किन। वो माउंट पोपोकैटरपिटल के गुफा में रहते थे। मिस्टर विली वोंका ने उस पर्सन के ब्लैक टीथ को कलेक्ट किया। द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटलू फ्रॉम पीरो। कैटलू क्या होता है? कैटलू होता है एक काउ। यहाँ लिखा है द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटलू फ्रॉम पेरू, यानी कि पेरू में एक काउ थी जिसका जो है यहाँ लिखा हुआ है कैटलू। वो 700 साल उसकी उम्र थी। मिस्टर विली वोंका ने उसके नकल बोन्स को कलेक्ट किया। नकल बोन्स क्या होता है? जिस तरह से हाथों में जो ऊपर की जो जब आप हाथों को, अपनी हथेलियों को मुट्ठी करेंगे तो जो ऊपर की जो हड्डी होती है उसको नकल बोन्स कहा जाता है। मिस्टर विली वोंका ने पेरू के जो काऊ थे जो कि 700 ईयर उसकी उम्र थी, उसकी नकल बोन्स को उन्होंने कलेक्ट किया था। नेक्स्ट पार्ट यहाँ लिखा है, पूरी दुनिया में चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन। मिस्टर वोंका कहते गए। वो किससे कहते गए? चार्ली से कहते गए। आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एंसेंट एनिमल्स। मैंने बहुत पुराने और प्राचीन जानवरों को ढूंढा। एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। और मैंने उनमें से हर एक से कुछ ज़रूरी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली।
a hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. यहाँ मिस्टर वोंका कहते हैं चार्ली से कि जो भी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की थी उनमें से बाल थे और एन आईब्रो थे, यानी कि वो जहाँ जहाँ जा रहे थे जो भी चीज़ें उनको मिल रही थी उनमें से वो बाल ले रहे थे या फिर आईब्रो ले रहे थे या फिर कुछ दूसरी चीज़ें ले रहे थे, जैसे कि जो सोते हुए जो एनिमल्स थे उनके पैर के जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में जो जैम स्क्रैप्ड थे, यानी कि उनके उंगलियों के बीच में जो गंदगी थी उसको खुरच करके भी वो उन्होंने उसे कलेक्ट किया था, और उनकी जो और जिसका जो भार था, जो भी चीज़ें वो खुरच रहे थे जिसका जो भार था वो 1 या 2 आउंस से ज़्यादा नहीं था. I tracked down the whistle pig, the bobolink, the scrog, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squircle, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. यहाँ लिखा है कि मिस्टर विली वोंका चार्ली से कहते हैं कि मैंने विसल पिग ढूंढा, द बोबोलिंक ढूंढा, द स्क्रॉग ढूंढा, द पॉलीफ्रॉग ढूंढा, द जाइंट कर्लीक्यू, बहुत बड़ा कर्लीक्यू ढूंढा, द स्टिंगिंग स्लग ढूंढा, एंड द वेनमस स्क्वारकल, और जहरीला स्क्वारकल ढूंढा. हु कैन स्पिट पॉइजन, जो जहर थूक सकता है, राइट इनटू योर आई, डायरेक्ट तुम्हारी आंखों में, फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे, 50 गज की दूरी से. मिस्टर विली वोंका क्या कहते हैं? मिस्टर विली वोंका चार्ली से कहते हैं कि मैंने कई तरह के जानवरों को ढूंढा और एक वेनोमस स्क्वारकल, एक जहरीला स्क्वारकल ढूंढा जो कि डायरेक्ट तुम्हारी आँखों में जहर को 50 यार्ड्स दूर से थूक सकता है. बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें कहने के लिए, अबाउट देम ऑल नाउ, उन सब के बारे में अभी कहने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. जो जो जानवरों को मैंने ढूंढा है, उनसे जितनी भी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं, उनके बारे में तुमसे कहने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है. चार्ली, ये कौन कहते हैं? ये मिस्टर विली वोंका चार्ली से कहते हैं कि मेरे पास अभी उन सभी जानवरों के बारे में कहने के लिए टाइम नहीं है, मैंने उनसे क्या क्या कलेक्ट किया है, ये सारी बातें तुम्हें कहने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है. लेट मी जस्ट से क्विकली, मुझे जल्दी से कहने दो, दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, यानी कि अंत में मुझे जल्दी से कहने दो, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग करने के बाद, एंड बबलिंग और झाग लेने के बाद, एंड मिक्सिंग और उसे मिलाने के बाद, एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, और उन सब को मेरे आविष्कार करने वाले रूम में टेस्ट करने के बाद, आई प्रोड्यूस्ड 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, मैंने एक छोटे कप में ऑयली ब्लैक लिक्विड यानी कि तेल वाला काला जो लिक्विड है उसे प्रोड्यूस किया, एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट, और इसके 4 ड्रॉप्स मैंने दिए, टू अ ब्रेव 20-year-old ओम्पा लुम्पा वॉलेंटियर, एक बहादुर 20 साल का लड़का जिसका नाम ओम्पा लुम्पा है, वॉलेंटियर को, जो कि वॉलेंटियर है यानी कि जो अपनी इच्छा से काम करता है, टू सी व्हाट हैपेंड, ये देखने के लिए कि क्या होता है. यहाँ लिखा है कि मिस्टर विली वोंका चार्ली से कहते हैं कि जो भी मैंने ऑयली ब्लैक कलर का लिक्विड मैंने प्रोड्यूस किया था, जो कि एक छोटा कप में भरा हुआ था, उसको मैंने 4 ड्रॉप एक बहादुर लड़के को दिया था, ओम्पा लुम्पा वॉलेंटियर को दिया था, ये देखने के लिए कि क्या होता है. व्हाट डिड हैपन, क्या हुआ? चार्ली ने पूछा. इट वॉज फंटास्टिक, ये बहुत ज़बरदस्त था. यहाँ पर ओम्पा लुम्पा वॉलेंटियर लिखा है, या वो लड़का का नाम ओम्पा लुम्पा होगा या फिर जो वॉलेंटियर है उसे वॉलेंटियर को ओम्पा लुम्पा कहा जाता है. द मोमेंट ही स्वेलेड इट, वो क्षण जब उसने इसे निगला, ही बिगेन ड्रिंकलिंग, वो सिकुड़ने लगा, एंड स्विलिंग अप,
और मुरझाने लगा, ऑल ओवर, यानी कि वो सिकुड़ने लगा और पूरा वो मुरझाने लगा। एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और उसके बाल झड़ने लगे। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके दांत गिरने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मैं कुछ जानता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो, वो अचानक ही एक बूढ़ा आदमी बन गया। ऑफ 75 साल का वो एक बूढ़ा आदमी बन गया। एंड 10, और इस तरह से माई डियर चार्ली, मेरे डियर चार्ली, मेरे प्रिय चार्ली, वाज वीटा वॉन्क इन्वेंटेड, और इस तरह से जो वीटा वॉन्क है वो आविष्कार हुआ था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।